हम सब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो चर्चा हम कर रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय नेता वार काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे सम्मानित अध्यक्ष राज्यसभा के माननीय सदस्य आदरणीय मनोज मिश्रा जी इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता आदरणीय देवेश जी अपने बीच प्रदेश प्रवक्ता बालकृष्ण गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष युवा नेता संतोष पाठक जी अपने बीच बिहार सरकार में गृह मंत्री डॉक्टर सीता कुशवाहा जी सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों साथियों छायाकार बंधुओं मुझे अपार खुशी हो रही है कि जल्द ही चुनाव घोषणा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन की बैठक भी चल रही है और चंद दिनों में बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव का ऐलान हो गया है। उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में और हमारे द्वय डिप्टी सीएम हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा जी और हमारे जो राष्ट्रीय हमारे संगठन का महामंत्री नागेंद्र जी संगठन महामंत्री कुमार दलसानिया जी के कुशल नेतृत्व में बिहार संगठन का बेहतर काम हो रहा है और पार्टी ने तय किया है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए एक चुनाव घोषणा पत्र हम पिछले 2020 में किए थे और 2020 में हम जो लॉन्च किया था राज्य की सभी जनता की राय थी समाज के हर वर्गों का उसमें हम लोगों ने विश्वास दिया था और साथ ही साथ पार्टी संगठन इकाई हमारा हरियाणा उनके द्वारा हर सेक्टर में हेल्थ सेक्टर एजुकेशन एग्रीकल्चर ऐसे तमाम क्षेत्र युवाओं के लिए क्या करना चाहिए और उस पर हमारी एनडीए की सरकार ने काम किया है। फिर मौका मिला है आगे 5 वर्षों में हमें क्या करना है इसी को लेकर यह अभियान जो हमारा है 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र हेतु 1 करोड़ से अधिक लोगों का फॉर्म इकट्ठा किया जाएगा। आम जनमानस अपनी आकांक्षाओं अपनी राय भावपेटी विश्व एवं डिजिटल फॉर्म के माध्यम से साझा कर सकेंगे और ये जो हमारा लॉन्चिंग होगा तो मीडिया इवेंट के माध्यम से राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी प्रदेश सचिव द्वारा अभियान को लॉन्च किया जाएगा और हम सब इस काम को आगे बढ़ाने को लेकर आज हम सबों ने 12 बजे बैठक की है। बैठक में सभी हमारे माननीय उपस्थित हुए थे। युवराज सिन्हा जी भी आए नहीं है, राष्ट्रीय मंत्री सम्मिलित है हमारे सुनील कुमार जी थे अजीत चौधरी जी सम्मिलित थे और लगभग 2 घंटे बैठक चली चल रही और हम सब लोग तय किया है कि राज्य के 38 जिले हैं सभी जिला के केंद्रों पर जाकर और वहाँ पर पेटी रखी जाएगी जाकर और वहाँ पर सबों से सुझाव लेने जाकर उसके अलावे काफी विस्तार से और हम सबों ने चर्चा के बाद जो स्तर पर पहुंचे हैं कि 3000 सुझाव पेटियां होंगी जाकर प्रत्येक विधानसभा के प्रमुख स्थानों पर LED रथों पर एवं सभी कार्यक्रमों में सुझाव पेटियां लगाई जाएगी। इसके लिए कुल मिलाकर 120 LED प्रचार वाहन LED की सभा में सुझाव एकत्रित करना जाकर और साथ साथ एक अभियान हमारा है घर घर जनसंपर्क अभियान है। अभियान में शुरू करने जा रहे हैं
कल यहाँ सब रवाना करेंगे हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और रवाना किया जाएगा। और हम सब बिहार जो राज्य हमारा है कृषि प्रधान राज्य करके, और बिहार की इकोनॉमी जो है व्यवस्था है उसका ऋण कृषि हमारा जाता है। और कृषि के क्षेत्र में हम विगत के वर्षों 2 दशक में बहुत बेहतर काम हुए और आगे क्या करना है अब राज्य के अन्नदाता किसान भाइयों से राय लेने जा सकते हैं। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी क्रांति बदलाव आई जा सकते हैं। हमारा बड़ा बजट शिक्षा को लेकर होता है, स्वास्थ्य लेकर होता है, वहाँ भी काफ़ी बदलाव आया है। उसके बावजूद भी हम और क्या सुझाव लोगों का है, क्या राय हम लेने का काम करें। एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में अगर और समाज के विभिन्न वर्ग किसान हैं, आधी आबादी महिलाओं की है, बिहार में बड़ी संख्या में युवा हमारे लड़के रहते हैं, जो राज्य में विभिन्न समाजों के गरीब लोग जा करके हैं, तो सबकी राय हम लोग लेंगे। उन सबों के लिए बड़े पैमाने पर एक और देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर आज भारत दुनिया का जापान को छोड़ते हुए चौथा इकोनॉमी बन गया है। तो तीसरे के लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार में हमारी बिहार में एनडीए की सरकार रह करके है, केंद्रीय सरकार के द्वारा 20 वर्षों में जो बदलाव, परिवर्तन और विकास और रफ्तार पकड़ा लोगों ने देखा है, महसूस किया जा करके है। तो सारे बिंदुओं पर और कैसे जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार चल पड़ा जा करके आने वाले समय में राज्य की 14 करोड़ जनता जो हमारी है उनके बीच हम जाएंगे जाकर, उनकी राय लेने जाकर कि और क्या सुझाव आप पैदा करते हैं। रोजगार के सवाल पर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हम बड़े पैमाने पर निवेश यहाँ कर रहे हैं करके, स्वदेशी को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है करके, मेक इन इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने बिहार को दिया है, बड़ा इंडस्ट्री दिया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया है, दोहरी दिया करके, ऐसे अनेक काम हो रहे हैं। बढ़ती आबादी को जरूरत, कैसे हम मेट्रो लॉन्च हम लोगों ने किया है, ये ट्रैफिक हम ठीक कर रहे करते हैं, सड़कों का जाल बिछा रहे करते हैं, नेशनल हाईवे की सड़कें हो, स्टेट हाईवे हमारा प्रतिमान के सामने हो, गाँव जो बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास विभाग हमारा है और महिलाओं के लिए भी कई काम किया हमने है। तो आगे हम जो मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगे उसकी तैयारी को लेकर के आज हम सबों ने निर्णय लिया था बैठक के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम राज्य की जनता से आग्रह अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो हमारा कार्यक्रम है उसमें बिहार की जनता जुड़े। हमारा संगठन जो है पार्टी का संगठन, दूध संगठन मंच है, मोर्चा है, सबकी भागीदारी होगी। समाज के हर वर्गों में हम जाएंगे और जाकर उनकी राय लेने के बाद एक अंतिम मुकाम पर पहुँचेंगे जिसमें हमारे नेताओं के द्वारा उसको लॉन्च किया जाएगा, जारी किया जाएगा। अब हमारे बीच बैठे हुए हैं जिन्होंने एक अच्छी तैयारी की और लंबे संलंबा का अनुभव जा करते हैं, सुरेश रोहिदास जो हमारे प्रवक्ता भी जा करते हैं, सब विशेष इन्होंने तैयारी की है, काफ़ी विस्तार से हमारे सामने रखा था। हमारा आग्रह होगा इनके द्वारा और बातों आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। अब मैं अपने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री सुरेश रोहता जी से आग्रह करूंगा इस मैनिफेस्टो कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, इस घोषणा पत्र के संबंध में प्रेम जी ने आपको सारी बातें डिटेल से बतलाई है। इसमें जो घोषणा पत्र के लिए हम लोगों से संपर्क कर जो सुझाव लेने का काम करने वाले हैं उसकी लॉन्चिंग कल 5 तारीख शाम को 4 बजे इसी कार्यालय में ये अटल सभागार से होगी। हमारे प्रांत के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, हमारे प्रांत के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी विभिन्न जिलों में जाने वाले रथ को झंडी दिखलाकर यहाँ से विदा करेंगे। इसके अलावा
आज का ये जो तकनीकी युग है, इसमें जो हम लोगों से उनका ओपिनियन लेंगे, उसके लिए हम वेबसाइट जो है उसका कल लॉन्चिंग करने वाले हैं। वेबसाइट पर आप जाएंगे, वेबसाइट आप खोलकर आप कोई भी अपनी जो है सुझाव देना चाहें आप दे सकते हैं। इसके अलावा हम चौक चौराहे पर, स्टेशन पर, हाई कोर्ट में एक QR कोड अपना लगाने वाले हैं, जहां आप अपना मोबाइल से उसको स्कैन कर आप अपनी कोई भी राय है उस पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एक मिस कॉल नंबर है, मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ, 8980243243। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा तो उनका कॉल जो है मिस कॉल हो जाएगा और यहाँ से फिर उनको कॉल जाएगा और उनको अपनी जो भी सुझाव देना है वो अपना रिकॉर्ड करवा देंगे और इसके बाद उनको यहाँ से एक धन्यवाद का कि साहब आपने जो सुझाव दिया है हमने इसको नोट कर लिया है और इसके लिए भाजपा आपको धन्यवाद देती है। इसके अलावा जो है सुझाव के लिए और भी हमने कई जो है व्हाट्सएप नंबर एक जारी किया जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं करेंगे हम ही लोग, यहाँ से आप व्हाट्सएप करेंगे। हमारे पास जो है सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का यहाँ हमारे पास नंबर है। उस नंबर पर हम लोग उनको व्हाट्सएप करेंगे और उस व्हाट्सएप पर उनको कहेंगे कि साहब आप अपना जो भी जो है सुझाव देना चाहते हैं इस मैनिफेस्टो के लिए, आप उस व्हाट्सएप पर उसको लिखकर हमको भेजें, वो हमको मिल जाएगा। इस तरह से ये जो है 6 तरीके से हम उनका सुझाव जो है बिहार की जनता का लेने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो हर साल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, उनसे भी हम ओपिनियन लेंगे कि साहब क्या इसके लिए करना चाहिए। बिहार में टेम्पो चालक बहुत हैं, टेम्पो चालक एसोसिएशन से भी बात हुई है, उनका भी ओपिनियन जो है लेने का काम इस बार होगा। और कई समूह हैं, माने किसी को भी हम लोग जो है छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कुम्हार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, रजक संघ हो, सबसे उनका ओपिनियन की साहब जो है आपका क्या जो है आगे आने वाले 5 वर्षों के भीतर भाजपा से आपकी क्या अपेक्षा होगी, उनसे उनका जो है हम लोग ओपिनियन होल्ड करने वाले। इसी तरह से जो है और इसके लिए हम लोग जो है जैसे किसान है तो हमारे मोर्चा के जितने भी मोर्चा है, मंच है, उनको हम लगाने वाले हैं। जैसे किसान मोर्चा है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, हमारा जो अधिवक्ता मंच है, व्यवसाय मोर्चा है, ये सारे लोग लगेंगे और ये लोग जो है अपने अपने मोर्चा के माध्यम से लोगों से संपर्क कर उनसे जो है उनका ओपिनियन लेने वाला काम करेंगे। जो सबसे बड़ा काम इस बार हो रहा है 11 और 12 जून, इस 2 दिन जो है हम घर घर जाके संपर्क करेंगे और अपना 5 बरस का जो काम हमने किया है उसका एक रिपोर्ट कार्ड उन घर घर जाके हम उनको देंगे और उस रिपोर्ट कार्ड को देने के बाद उनसे अगले 5 बरस के लिए आपका क्या सुझाव होगा वो लेने का काम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ जो है हम लोग अपने जो मंच मोर्चा है उनको भी हम लोगों ने, जैसे 9 तारीख को युवा सम्मेलन हम लोगों ने रखा है, 10 तारीख को महिला सम्मेलन है, 13 को किसान सम्मेलन हम लोगों ने रखा है, 14 को एंटरप्रेन्योर सम्मेलन होगा। इसी तरह से 11 और 12 का आपको हमने बताया कि साहब जो है घर घर जाके संपर्क करने का। इस काम को गति देने के लिए 8 अप्रैल को पूरे बिहार के जो 8 प्रमंडल हैं उन 8 प्रमंडल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और उसके बाद 9 तारीख को हर जिलों में इसकी जानकारी के लिए कि साहब हम किस तरह से सुझाव को ले रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिलों में भी हम जो है आयोजित करने वाले हैं। और कोई भी ऐसा समुदाय
चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका हम लोग जो है सुझाव इस बार लेने वाले हैं। और इस काम में हमारे मंच मोर्चा पूरे रूप से माने लगने वाला है और ये काम जो है 20 तारीख तक हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग अपना जो है घोषणा पत्र को आप लोग के सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय श्री मनन मिश्रा, राज्यसभा सांसद माननीय श्री मनन मिश्रा जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। देखिए, इतना व्यापक विचार विमर्श जैसा कि आपने हमारे माननीय प्रेम कुमार जी से, रुंगटा जी से सुना, इतना व्यापक विचार विमर्श करने के बाद कोई घोषणा पत्र कोई भी पार्टी आप नहीं देखे होंगे कि जारी करेगी। हमने समाज के हर वर्ग, हर तबके से संपर्क करने का निर्णय लिया है। हम जन जन तक पहुंचेंगे। आपने देखा, हम हर जगह बॉक्स रखेंगे ताकि कोई अपना विचार उसमें डालना चाहे वो डालेगा। हम मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से भी हम संपर्क कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं या उनका जो भी सुझाव है, उनको हम सबसे पहले, ये जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो जाने, भारतीय जनता पार्टी बिहार की वो जाने, हम उससे अवगत हों, जनता की समस्याओं से, जनता के सुझावों से, और उसके बाद हम व्यापक अपना विचार विमर्श करने के बाद हम अपनी घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो उद्देश्य आपको पुनः बताऊं, उद्देश्य है कि जनता जनतन तक, हर समुदाय, हर वर्ग, उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या सुझाव, उसको हम जान के और जनता के लाभ के लिए आगामी, अगर हमारी सरकार बनेगी, बननी ही है, चूंकि विकास के राह पर, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया, बिहार अग्रसर है, बिहार प्रगति की ओर, समृद्धि की तरफ। तो आगामी 5 साल जो हमारी सरकार बनेगी, तो उसमें हम जनता के लिए क्या करेंगे वो हम तय करेंगे अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। और आपको आज की तारीख में यही बताना है कि हम जन जन तक पहुंच के घोषणा पत्र तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।